ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत हमने जो है जो भी आपके डिफिकल्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन से रिलेटेड हैं उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। इसका एक वीडियो हमने शुरू में भी डाला था जिसमें हमने केवल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, जर्नल एंट्री करके दिखाई थी, लेकिन इसको हमने एक जो है क्वेश्चन के फॉर्म में ले करके हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively. They decided to dissolve the partnership. Pass necessary journal entry in following cases. मतलब निम्न केस में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमने देखिए जो है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया। देखिए डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, एलएफ हो गया, रुपीज हो गया, रुपीज हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, एक्स एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। तो हमने आपको बताया था जो है कि वाइफ का लोन चूँकि थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में पहले क्रेडिट कर देते हैं। तो जो पहले क्रेडिट कर देंगे किस नाम से, बाई एक्स वाइफ लोन करके क्रेडिट कर देंगे, बाद में इसका पेमेंट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें छोड़ें, आप यहाँ पर डायरेक्ट जो जर्नल एंट्री करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 20,000 रुपये डायरेक्ट दिखा देंगे। बीइंग वाइफ लोन पेड, बीइंग वाइफ लोन पेड बाई एक्स पार्टनर ने वाइफ का लोन पेमेंट कर दिया 20,000 रुपये। सेकेंड एंट्री क्या है, टोटल क्रेडिटर 60,000, टोटल क्रेडिटर 60,000, क्रेडिटर ऑफ 20,000 वर गिवन ए टाइपराइटर ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड एट ए 5% डिस्काउंट। ये थोड़ा सा पॉइंट क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या, इसमें थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट आ गया है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 60,000 रुपये आपके टोटल क्रेडिटर हैं, टोटल क्रेडिटर आपके 60,000 हैं, उसमें 20,000 का उन्होंने असर्स दे दिया है। और कितना दिया है, 15,000। फुल सेटलमेंट लिखा, तो जहाँ पर फुल सेटलमेंट दिया होता है वहाँ पर हमें आपको जो है बीच की फिगर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 60,000 में से 20,000 घटा दिए, कितना बचा 40,000। वी हैवंट थिंक अबाउट 5,000, हमें 5,000 क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है। फुल मतलब आप बिल्कुल उसकी चिंता ही छोड़ दें, 20,000 से कोई मतलब नहीं आपका। 60 में 20 घटा, 40 बच गया, 15 जो दिया वो डजंट मीन। इसके बाद रिमेनिंग क्रेडिटर का 5% डिस्काउंट। तो रिमेनिंग क्रेडिटर कितने हुए, 60 में 20 घटाया 40 का 5% निकाल दीजिए तो 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड एंट्री हमने जो की है, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश करके, बीइंग क्रेडिटर पेड 60,000 माइनस 20,000 40,000 माइनस 5% डिस्काउंट, तो 2,000 रुपये डिस्काउंट आ जाएगी। 38,000 जो है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश करके पेमेंट कर देंगे। ये भी एंट्री आपके समझ में आ गई होगी। मेन पॉइंट ये कि 60 में 20 घटा दीजिए 40। अब चूँकि फुल सेटलमेंट दिया तो आपको पढ़ना ही नहीं बीच के सेंटेंस। फिर 40 का 5% निकाल के 38 पेमेंट हो जाएगा। वाई हैज गिवन ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म विच हैज़ टू बी पेड। अब वाई ने फर्म को लोन दिया तो ये पार्टनर का लोन है। तो पार्टनर का लोन हमने बताया था कभी भी रिलेशन के में नहीं आता है, इसका लोन अकाउंट बनता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वाइज लोन पेड। और ये 1 लाख रुपये आप उसका लोन पेमेंट कर देंगे, जो भी वाई का 1 लाख रुपये लोन था जो वाई ने फर्म को दिया था। तो फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, इसलिए वाई लोन डेबिट टू कैश करके पेमेंट कर देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है अनरिकॉर्डेड असेट्स 50,000 टेकन और बाई जेड। कोई अनरिकॉर्डेड असेट थी, उसको जेड ने ले लिया था। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर होती है और कोई पार्टनर लेता है तो उसके नाम से डेबिट कर देते हैं। तो वाई कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन 50,000 कर दिया, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन और बाई एक्स जेड ने इसको ले लिया, जेड के नाम से डेबिट कर दिया, जेड कैपिटल दिया टू रियलाइजेशन। या इसको अगर रियलाइजेशन पॉइंट आप से देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई जेड करके दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 ऑन डिसोल्यूशन डेट पर जो है 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है। तो इसको पार्टनर कैपिटल बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। और इसको जो है सभी पार्टनर में इनका जो भी रेशियो ऊपर डिसाइडेड था 2:1, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। तो इसको अगर बांटेंगे 60,000 को तो 24,000 एक्स का आएगा, 24 वाई का आएगा और जेड का 12 आ जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा।
नेक्स्ट एंट्री आपकी दी हुई है वाई पेड ए रिलायंस एक्सपेंसेस प्राइवेटली। एक चीज़ और आपको बता दें, प्राइवेटली अगर किसी भी चीज़ का पेमेंट हो, चाहे वो प्राइवेटली गुडविल कोई पार्टनर लाए, चाहे रिलायंस एक्सपेंसेस प्राइवेटली पेड किया जाए, इसका कोई एंट्री नहीं होती है। तो ये 20,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया नो एंट्री फॉर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस प्राइवेटली पेड। फिर चूँकि उसने कुछ काम वाम किया है, वर्क किया है डिजोल्यूशन का, तो इसलिए उसको रिम्यूनरेशन दिया गया। तो रिम्यूनरेशन जब मिलता है तो ये लिख देंगे रिलायंस अकाउंट या टू वाई कैपिटल बीइंग रिम्यूनरेशन पेड करके, और इसका जो भी फिगर दी थी 25,000 हमने पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000 पेड बाई एक्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसका पेमेंट जो है किसने किया, एक्स ने किया है। तो इसको रिलाइजेशन अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाई एक्स करके, जो भी फिगर आपकी दी हुई थी 15,000 थी, ठीक है। तो इसको 15,000 यहाँ दिखा दीजिए, तो ये 15,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 15,000 यहाँ हो जाएगा और 15,000 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंट्री जो दी हुई है ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड हैज़ टू बी पेड 10,000। मतलब कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी जो है, वो जो है आपकी क्या बोलते हैं, उसका जो है पेमेंट आपको करना है, ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो क्लियर ही नहीं है, एकाएक हो गई। मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, या कंपनी आप चला रहे हैं, किसी वर्कर की डेथ हो गई, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, तो इसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक या टू कैश जो भी लिखना हो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पेड, ये आप जो है 10,000 दिखा देंगे। तो मैक्सिमम एंट्री हमने आपको 8 एंट्रियाँ यहाँ ले ली हैं, बाकी 2 एंट्री और आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एंट्रियाँ अभी आपकी बाकी हैं, उनको और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन आप करते रहें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, सीधी बात। इसमें ज़्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें केवल 2 एंट्रियाँ और बतानी हैं, बाकी एंट्रियाँ हमने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की। अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता कि जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन जो CBSE का पेपर आपको 31 तारीख को होने वाला है, उसमें आप फंसेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत गलत चीज़ है। आपको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके हम बाकी एंट्री बताते हैं, जो आपकी जो है 9 एंट्री जो दी हुई है, 9 एंट्री हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 9 एंट्री में क्या लिखा है, ए बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर बाई बैंक 20,000 हैज़ टू बी पेड बाई फर्म। मतलब कोई आपका बिल था जो है, उसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया डिसऑनर हो गया, तो जब बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being bill discounted and dishonor, discounted and dishonor, dishonor paid by firm, पेड बाई फर्म ने इसका पेमेंट कर दिया, सीधी बात यह है। तो जब इसका पेमेंट हो जाएगा तो जो भी आपकी फिगर दी हुई थी 20,000 आप दिखा दीजिए, 20,000 हो गया, 20,000। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, जो एंट्री नंबर 10 आपका दिया हुआ है वो ये है। यहाँ पर आपका जो है लिखा हुआ है ए फर्म हैड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, X taken 50% investment at 10% discount and remaining 50% at a 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको 2 जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये करना है आपको जो है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लिखेंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being 50% investment
being 50% investment taken over 50% आपका इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका जब देखेंगे जो है तो 1 लाख का 50% निकाल लीजिए, 50% तो आपका 50 हो गया। कितने परसेंट डिस्काउंट पर था जो है 50% इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो इसका जब 10% निकालेंगे जो है तो 45,000 हो जाएगा, 45,000 मतलब ये एंट्री आपकी 45,000 से होगी, 45,000। बाकी एंट्रियों को भी हम मिटा देते हैं, तभी ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे हम, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है। अब इसमें जो है सबसे पहला काम हमें ये करना है, 45,000 इधर भी आ जाएगा आपका। इसके बाद जो है दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो 50% आपका बचा था वो आपका जो है 20% प्रॉफिट पर है, तो एक एंट्री और आपको यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being 50% investment sold at 20% प्रॉफिट। तो देखिए 1 लाख का आपने 50% कर लिया था, 1 लाख का 50%, तो आपका 50 बचा था, इसमें 20% जोड़ दीजिए। 20% जोड़ेंगे तो 50 ये प्लस 10 ये, तो ये एंट्री आपकी 60,000 से हो जाएगी, 60,000 से। और उसके बाद जो है अब हम थोड़ा सा इसे यही सबसे डिफ़िकल्ट एंट्री यही थी जो हमने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। बाकी जितना एंट्रियाँ बहुत ईजी थी, आपकी ईजी थी, लेकिन जो है इन एंट्रियों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये एंट्रियाँ एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब जो है इस लास्ट वाली एंट्री फिर से आप देखें, ये लास्ट 2 एंट्री देखिए, लिखा है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर बाई बैंक 20,000 है टू पेड बाई फर्म। तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, तो रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश बीइंग बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर पेड बाई फर्म 20,000 रुपये दिखा दिया। अब ये वाला पॉइंट आ जाइए, इन्वेस्टमेंट आपके 1 लाख के थे, एक्स ने 50% इन्वेस्टमेंट 10% ले लिया, तो हमने यहाँ लिखा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन बीइंग 50% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। तो 1 लाख का 50% कितना हुआ 50,000, ये 50,000 हुआ, और इसको 10% डिस्काउंट कर लिया इन्होंने। तो जब 10% कर लेंगे जो है तो 50,000 में 5,000 घटा दीजिए, 5,000 घटा दिया तो आपका जो है 45,000 हमने ये एंट्री कर दी। इसके बाद जो रिमेनिंग आपका बचा है, रिमेनिंग फिर आपका 50,000 बच गया, वो 20% प्रॉफिट पर बिक गया है। तो जब बिकेगा तो कैश अकाउंट दिया टू लेसन बीइंग 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो 1 लाख का 50% हमने किया 50,000, उसका 20% जोड़ दिए, 60,000 आपकी ये एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको जो है जितनी भी जनरल एंट्रियाँ आपकी हो सकती थी उन सब को हमने यहाँ पर समराइज फॉर्म में दे दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू।